चौधरी गुलशेर खान पर ना जाने क्या गुजर रही थी। किस किस तरह वो नासिर के बारे में सोच रहे थे, लेकिन नासिर अपना पूरा प्रोग्राम मुकम्मल कर चुका था और इस प्रोग्राम पर अमल करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। चौधरी गुलशेर कभी कभी उससे मुलाकात करते, लेकिन अभी तक उसने खजाने के बारे में नासिर से कोई बात नहीं की थी। दूसरी रात भी नासिर ने उन्हें देखा था। चौधरी साहब तैयार होकर बाहर निकले थे। यकीनन डाका डालने गए होंगे। नासिर का दिल चाहा कि जरा देखे तो सही चौधरी गुलशेर खान डाकू इमाम बख्श बनकर कैसे लगते हैं, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो सब्र से काम लेगा और पहले एक ही काम अंजाम देगा। वो जानता था कि पुलिस ऑफिसर भी उसकी तलाश में सरगर्दा होगा। अव्वल तो पुलिस ऑफिसर का पिस्तौल उसके पास मौजूद था, इसलिए पुलिस ऑफिसर परेशान होगा कि नासिर पिस्तौल लेकर कहाँ भाग गया, या फिर मुमकिन है खंडर में पिस्तौल और टॉर्च बरामद हो गई हों और उन लोगों ने सोचा हो कि नासिर आसेबों का शिकार हो गया। बाहर तौर ड्रैकुला का मामला भी पीछे रह गया। पहले नासिर डाकू इमाम बख्श के सिलसिले में अपना काम कर लेना चाहता था। चौथी रात डाकू इमाम बख्श ने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से उसे अपने नजदीक बिठा लिया। नासिर बेटे, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ पर? उसने पूछा। नहीं चौधरी साहब, आपकी मेहरबानी से मैं तो यहाँ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ, ऐसी जिंदगी जो मैंने पहले कभी नहीं गुजारी। नासिर, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें वो खजाना हासिल करके दे दूं और तुम शहजादों की सी जिंदगी बसर करो। किसी शहर में कुमदा सी आलीशान कोठी बनवा लो और खूब तालीम हासिल करो और वहीं रहो। पता नहीं क्यों मुझे तुमसे इतनी हमदर्दी और मोहब्बत हो गई है। ये आपकी अनायत है चौधरी साहब, वरना मुझ जैसा बेकार लड़का तो आपके किसी काम नहीं आ सकता। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो। तुम इतने अच्छे लड़के हो कि बस तुम्हें देखकर खुद ब खुद दिल में मोहब्बत जाग उठती है। हाँ, मुझे जरा ये तो बताओ ना, वो खजाना कहाँ है? मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि शीबा बस्ती से बाएं सिमत एक रास्ता चला जाता है, वहां खंडरात हैं, उन्हीं खंडरात में वो खजाना दफन है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी और ने वो खजाना निकाल लिया हो? नहीं, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। कोई नहीं जानता कि वो खजाना किस जगह दफन है। लोग इसीलिए तो मुझे पकड़कर ले जाना चाहते थे कि मुझसे वो जगह मालूम करें। वैसे भी वो इतना महफूज है कि कोई उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता। अच्छा, तो फिर तुम तैयारियां कर लो नासिर, हम खजाना हासिल करना चाहते हैं। मैं हाजिर हूं, जब भी आप हुक्म दें चौधरी साहब, मैं चलने को तैयार हूं। तो फिर परसों रात को हम यहां से रवाना हो रहे हैं, चौधरी साहब ने कहा और नासिर ने गर्दन हिला दी। 2 दिन तक चौधरी गुलशेर खान तैयारियां करता रहा। तीसरे दिन वो अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुका था। उसने अपना पूरा गिरोह साथ ले लिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। इस गिरोह में तकरीबन 35-36 अफराद थे और उनका सरदार चौधरी गुलशेर खान था। उस वक्त उसने डाकू इमाम बख्श का लिबास नहीं पहना था, बल्कि चौधरी के लिबास में ही था। लेकिन अब इस बात में नासिर को कोई शक व शुबा नहीं रह गया था कि चौधरी गुलशेर खान ही डाकू इमाम बख्श है। ये काफिला चल पड़ा। नासिर इस काफिले की रहनुमाई कर रहा था। उसी रात वो अपनी बस्ती की तरफ से गुजरा। उसकी बस्ती उजाड़ और वीरान पड़ी थी। ये मेरी बस्ती है, नासिर ने कहा। ओह अच्छा, ये है तुम्हारी बस्ती? चौधरी गुलशेर खान ने कहा। हाँ, यही है मेरी बस्ती। मगर ये वीरान कैसे हो गई? चौधरी ने पूछा। यहाँ चौधरी जी, डाकू इमाम बख्श ने डाका डाला था, नासिर ने जवाब दिया। डाकू इमाम बख्श तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, यकीनन ये उसी का कारनामा होगा, गुलशेर खान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथी भी मुस्कुराने लगे। नासिर उनकी ये मुस्कुराहट देख चुका था, लेकिन वो अनजान बना रहा। उसे ये मुस्कुराहट जहर मालूम हुई। अच्छा, अब ये बताओ नासिर, यहां से किस तरफ चलना है? गुलशेर ने पूछा। बस जनाब, बाएं तरफ सफर करते रहिए, नासिर ने कहा। नासिर को खुद भी घोड़ा दे दिया गया था और उसके घोड़े की बागें गुलशेर खान का एक आदमी संभाले हुए था, क्योंकि नासिर को घुड़सवारी नहीं आती थी। वो सफर करता रहा। इस वक्त दोपहर के 2:30 बजे थे जब नासिर खंडरात में पहुंच गया, जहां उसके दोस्त रहते थे। नासिर ने उन लोगों को क्याम के लिए एक जगह बता दी और वह सब अपने घोड़ों की जैन वगैरह उतार कर वहां क्याम पजीर हो गए। डाकू इमाम बख्श को शायद इस इलाके के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं थी। वो और उसके साथी इत्मीनान से इस वीरान इलाके में आराम कर रहे थे और नासिर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब उसे अपने साथियों से मुलाकात करनी चाहिए। वो आवारा गर्दी करने निकल गया। सामने वही नदी थी जिसके दूसरी तरफ नासिर काफी दिन तक रह चुका था, लेकिन इस बार वो सिमत था जहां पंचू झींगू वगैरह रहते थे। नासिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खंडरात की तरफ जा रहा था जहां उसके दोस्त रहते थे। फिर खंडर के एक वीरान हिस्से में पहुंचकर उसने आवाज दी, झींगू पंचू, मैं आ गया हूं, तुम्हारा दोस्त, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। और जरा सी ही देर में तेज हवाओं के साथ झींगू, पंचू, माई तूरा, मनकू और मिस्टर पोपल वगैरह पहुंच गए। पोला भी आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ पास आ गया।
वो सब नासिर को देखकर खुशी का इजहार करने लगे। मेरे दोस्त, हमारे प्यारे साथी, तुम वापस आ गए। हम तुम्हारे लिए बड़े उदास थे, बड़े परेशान थे। सोचते थे कि देखो अब दोबारा मुलाकात भी नसीब होती है या नहीं। मैं आ गया हूं दोस्तों, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे पास एक घर से आया हूं। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? देखो झिंगू, मैंने तुम्हें अपनी कहानी सुनाई थी ना? हाँ सुनाई थी, और यह भी बताया था तुम्हें कि मेरे माँ बाप को डाकू इमाम बख्श ने कत्ल कर दिया था और मेरी बस्ती उजाड़ दी थी। हाँ तुमने बताया था। और तुम्हें यह भी बताया था मैंने कि मैं डाकू इमाम बख्श की तलाश में हूँ। हाँ तुमने ये भी कहा था। और तुमने ये भी वादा किया था मुझसे कि अगर डाकू इमाम बख्श मेरे हाथ लग गया तो उसकी मौत के सिलसिले में तुम मेरी मदद करोगे। हाँ सब याद है नासिर, लेकिन तुम जानते हो कि हम इस इलाके में रह सकते हैं, यहाँ से बाहर जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं। हाँ मैं जानता हूँ। अच्छा अब मुझे ये बताओ, राजा सोरन सिंह का क्या हाल है? वही हाल है। पहले शायद वो तुम्हारे साथी ड्रैकुला से डर गया था, काफी दिन तक नहीं निकला, लेकिन अब उसका सफर वैसे ही जारी रहता है। वो हर एक बस्ती में गश्त करता है और अभी अपने आप को यहाँ का राजा कहता है। ठीक है, आखिरी गश्त उसने कब किया था? नासिर ने पूछा। परसों रात को वो निकला था और हम सब खंडरात में जा चुके थे। पोला से पूछकर बताओ कि अब वो गश्त कब करेगा? नासिर ने पूछा और पंचू पोला की तरफ देखने लगा। पोला फुंकारने लगा और वो सब उसकी आवाजें सुनने लगे। तब पंचू ने कहा, वो कल रात को गश्त पर निकलेगा। कल चूंकि पूरा चांद है ना, पूरे चांद की रात को वो जरूर गश्त पर निकलता है और उसके भेड़िए बड़े मजे से चांदनी में सैर करते हैं। बस ठीक है, यही मालूमात मुझे तुमसे दरकार थी, नासिर ने कहा। उसके होंठों पर बड़ी मायनेखेज मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो सब तो ठीक है नासिर, लेकिन तुम्हारा दोस्त ड्रैकुला तुम्हारे साथ नजर नहीं आया। हाँ वो मेरे साथ नहीं है। कहाँ रह गया वो? मुझे मालूम नहीं। क्या मतलब? वो मुझसे अलग हो गया है। कोई झगड़ा हो गया तुम्हारे दरमियान? नहीं, बस वो खुद ही चला गया, मैं उसका साथ नहीं दे पाया। एक बात और बता दो नासिर। वो भी पूछो, नासिर ने हंसकर कहा। वो जिंदा इंसान था या कोई रूह थी? तुम्हारा क्या ख्याल है? मिस्टर पोपल कहते हैं कि वो रूह थी। माई तूरा का ख्याल है कि वो जिंदा इंसान था। और तुम खुद क्या कहते हो झिंगू? नासिर ने पूछा। भाई मैं ठहरा इंसान नुमा मच्छर या मच्छर नुमा इंसान? मैं तो छोटी सी अक्ल का आदमी हूं, मैं क्या कह सकता हूं? तुम खुद बता दो नासिर, मिस्टर पोपल बोले। सच्ची बात तो यह है दोस्तों कि मैं खुद भी उसके बारे में फैसला नहीं कर सका, आया वो इंसान है या शैतान। बहरहाल तुम लोग सिर्फ ये समझ लो कि राजा सोरन सिंह जैसा खतरनाक शैतान भी उसे देखकर भाग गया था, नासिर ने कहा। और वो सब खौफजदा अंदाज में गर्दन हिलाने लगे। चौधरी गुलशेर खान अपने आदमियों के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। दोस्तों मजा आ जाएगा। नासिर ने जितने बड़े खजाने का जिक्र किया है, अगर वो हमें हासिल हो जाए तो हम दौलतमंद बन जाएंगे। आज तक हमने जितने डाके डाले हैं उन सबको मिलाकर हमें इतनी दौलत हासिल ना हुई होगी जितनी उस खजाने से हासिल होगी। क्या आप नासिर को भी हिस्सा देंगे सरदार? नासिर को? हाँ मैं उसे भी हिस्सा दूंगा, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ मौत आएगी, सिर्फ मौत। क्या मतलब? मौत का मतलब सिर्फ मौत होता है? इसकी क्या जरूरत है सरदार? वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? नहीं, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। मैं इसीलिए आज तक पुलिस से बचा हुआ हूं कि कभी किसी पर एतबार नहीं करता। सांप के बच्चे को ही मार दो ताकि वो सांप ना बनने पाए। खजाना हासिल करके हम उसे हलाक कर देंगे। आप ठीक कहते हैं सरदार, मगर वो गया कहाँ? पता नहीं, जाओ उसे तलाश करो, इमाम बख्श ने कहा और उसके साथी नासिर को ढूंढने चल पड़े। नासिर उन्हें खंडर के पास मिल गया। चलो नासिर, तुम्हें सरदार बुला रही हैं, चलो, नासिर ने कहा और थोड़ी देर के बाद वो सरदार के पास पहुंच गया। कहाँ गए थे नासिर? अपने काम पर चौधरी साहब। कौन से काम पर भाई? जिसके लिए आपको यहाँ लाया हूँ, नासिर ने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा अब बताओ कहाँ है वो खजाना? खजाना इन खंडरात में है। तो चलो हम उसे निकाल लें। अभी नहीं चौधरी साहब। क्यों? वो अभी नहीं निकलेगा। वो क्यों नासिर? मेरा बाप जब मुझे यहाँ लाया था तो चांद की 14वीं तारीख थी। आप वो मुठ देख रहे हैं? नासिर ने मुठ की तरफ इशारा किया। हाँ, चांद की 14वीं रात होती है तो उस मुठ में रोशनी हो जाती है, और फिर जब चांद बुलंद हो जाता है तो उसकी शुआ एक जगह पड़ती है। बस यहाँ एक कुंडा लगा हुआ है, उस कुंडे को उठाओ तो उसके नीचे खजाना महफूज है। आज तो चांद की 13वीं तारीख है, हमें कल तक का इंतजार करना होगा। उसके बगैर उसे तलाश नहीं किया जा सकता। नामुमकिन है जनाब, क्योंकि खजाने की सही जगह उसके बगैर नहीं मालूम हो सकती और सारे खंडरात को खोदना बेवकूफ़ी होगी। ये तो ठीक है, खैर कल तक इंतजार कर लेंगे, चौधरी गुलशेर खान ने कहा और अपने आदमी को वहीं क्याम करने को हुक्म दे दिया। नासिर भी मुतमईन था, उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। दूसरी सुबह भी उसने अपने दोस्तों से मुलाकात की। पोला से इतला मिली थी कि हस्बे मामूल राजा सोरन सिंह गश्त करने की तैयारियां कर रहा है। रात हो गई और इमाम बख्श तैयार हो गया।
उसने नासिर को आवाज दी, नासिर बेटे मेरे पास आओ। जी चौधरी साहब। क्या ख्याल है, हम मुठ के पास चलें? अभी से चौधरी साहब? क्या हर्ज है, वहीं चांद निकलने का इंतजार करेंगे। नहीं चौधरी साहब, ये मुनासिब ना होगा। क्यों? अगर हम यहां पहुंच गए तो हमें दूर से मुठ की रोशनी नजर नहीं आएगी। मैं आपको उस जगह ले चलता हूं जहां से हम मुठ की रोशनी साफ देख सकती हैं। यहां पहुंचकर हमें रोशनी क्यों नजर नहीं आएगी? पता नहीं क्यों। मेरे बाप ने कहा था कि जब मुठ में रोशनी नजर आए तब वहां जाना चाहिए, उससे पहले नहीं। आखिर ये क्यों कहा था तुम्हारे बाप ने? डाकू इमाम बख्श ने झिल्लाए हुए अंदाज में कहा। अब मेरा बाप इस दुनिया में तो है नहीं कि मैं उससे पूछकर बताऊं। तेरे बाप को मरने की ऐसी जल्दी क्या थी? क्या वो हमें खजाना दिलाने तक जिंदा नहीं रह सकता था? चौधरी साहब ने कहा। उसे तो बहुत देर तक जिंदा रहना चाहिए था चौधरी साहब। अफसोस, एक जालिम इंसान ने उसे वक्त से पहले मौत की नींद सुला दिया। कौन था वो बेवकूफ? डाकू इमाम बख्श, नासिर ने कहा, और चौधरी गुलशेर खान चौंक पड़ा। ये कौन था? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके साथी भी उसकी बात को सुनकर मुस्कुराने लगे। है एक नापाक कुत्ता जिसने अपनी गंदी हरकतों से इंसानों के लिए जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि उसकी मौत अब उसके किस कदर करीब आ गई है। इमाम बख्श के साथियों के चेहरों पर नागवारी के आसार पैदा हुए, लेकिन इमाम बख्श ने हाथ उठाकर उन्हें पुरसुकून रहने का इशारा किया और बोला, इमाम बख्श ने तुम्हारे बाप को कहाँ कत्ल किया था? मेरी बस्ती में। उसने वहां डाकर डाला था और मेरी माँ और बाप को मार डाला। बहुत अफसोस हुआ। तुम कैसे बच गए? मैं उस वक्त स्कूल गया हुआ था। ये बहुत अच्छा हुआ, वरना अगर तुम भी मर जाते तो हमें उस खजाने का पता कौन बताता? वैसे तुमने डाकू इमाम बख्श से अपने बाप का इंतकाम क्यों नहीं लिया? तुम तो बहुत बहादुर मालूम होते हो। मैंने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बहुत कम वक्त अब बाकी है जब डाकू इमाम बख्श एक ऐसी मौत का शिकार हो जाएगा जिसका उसने ख्वाब में भी तसव्वुर ना किया होगा। अच्छा भला क्या इंतजाम किया है तुमने? डाकू इमाम बख्श नासिर की बातों से मजे ले रहा था। देखना चाहते हो? हाँ, तो फिर चंद मिनट रुको, मैं अभी आता हूं। नासिर ने कहा। कहाँ जा रहे हो? जरा इस नदी के दूसरी तरफ। क्यों, वहां क्या है? डाकू इमाम बख्श की मौत, नासिर ने दांत पीसते हुए कहा। चलो ठीक है, हम उस तरफ को जरूर देखना चाहते हैं। देखें तो सही हमारे बहादुर नासिर ने उसकी मौत के लिए क्या इंतजामात किए हैं। नासिर ने गर्दन हिलाई और आगे बढ़ गया। डाकू इमाम बख्श उसे जाते देख रहा था। नासिर नदी में उतरकर दूसरी तरफ चल पड़ा। उसके अंदाजे के मुताबिक अब थोड़ी ही देर बाकी थी कि मुठ में रोशनी होने वाली थी। वो खुद तो अभी तक कोई तरकीब ही नहीं सोच सका था, लेकिन डाकू इमाम बख्श ने खुद ही उसे मौका दिया था तो वो उससे फायदा क्यों ना उठाता। इमाम बख्श के एक साथी ने कहा, सरदार, मेरा तो गुस्से के मारे खून खोल रहा था। कमबख्त लड़का कैसी बकवास कर रहा था। अगर हमें से काम ना होता तो आप यकीन करें सरदार, इसकी गर्दन तोड़कर फेंक देता। डाकू इमाम बख्श के एक साथी ने कहा, बस बस, ज्यादा गुस्से में आने की जरूरत नहीं। गुस्सा मुझे भी आ सकता था, लेकिन इस बेचारे लड़के की जिंदगी ही कितनी है। बस थोड़ी सी जिंदगी बाकी है इसकी, इसलिए मैंने इस पर गुस्सा नहीं किया। अगर मुझे गुस्सा आ जाता तो हम इस अजीमो शान खजाने से महरूम हो जाते जो हमारी तकदीरें बदलने वाला है। हाँ सरदार, बस यही सोचकर मैं भी खामोश हो गया। काफी देर हो गई। चौधरी गुलशेर खान नासिर का इंतजार करता रहा, लेकिन नासिर का कोई पता नहीं चल सका। किस चक्कर में फंस गया मैं भी। चांद निकलने वाला है और वह अभी तक वापिस नहीं आया। अगर आप कहें तो जाकर उसे तलाश करूं सरदार, इमाम बख्श के एक साथी ने कहा। नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, आने ही वाला होगा, इमाम बख्श बोला। उसके एक साथी ने चौंककर मुठ की तरफ इशारा किया। सरदार सरदार, वो देखो। क्यों, वहां क्या है? डाकू इमाम बख्श ने इधर उधर देखते हुए पूछा। सरदार, वो सामने देखो। और डाकू इमाम बख्श या शेरगुल खान की निगाहें उस तरफ उठ गईं। मुठ में रोशनी हो रही थी। डाकू इमाम बख्श के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गई। उसकी निगाहें मुठ पर जम गईं। अजीब सी जगह थी और यह रोशनी भी अजीब लग रही थी। आसमान पर चांद आहिस्ता आहिस्ता उभरता आ रहा था। डाकू इमाम बख्श ने एक बार फिर नदी के दूसरे सिरे की तरफ देखा। वह शदीद बेचैनी से नासिर का इंतजार कर रहा था, लेकिन नासिर का कहीं पता नहीं था। पता भी कैसे होता? नासिर तो अपने उस मखसूस दरख्त पर चढ़कर अपने मखसूस अंदाज में उसकी शाखों में छुपकर बैठ गया था और यहां से वो डाकू इमाम बख्श का तमाशा देखना चाहता था। डाकू इमाम बख्श ने अपने साथियों से मशवरा किया। तुम्हारा क्या ख्याल है जग्गू? क्या नासिर को तलाश किया जाए या हम लोग आगे बढ़ें? सरदार, चांद तो निकल आया है। कहीं यूं ना हो कि चांद उस जगह पहुंच जाए जहां उसकी शुआ पड़ेगी और हम उसे देख ना पाएं। फिर तो हमें 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। ये लड़का, मैं इसे बुरी तरह मारूंगा कि ये याद रखेगा कमबख्त पता नहीं कहां जाकर मर गया। सरदार, यूं करते हैं कि 2 आदमी यहां रुककर नासिर का इंतजार करें और हम बाकी सब लोग आगे बढ़ें। हम उसके करीब पहुंचकर चांद की उन शुआओं का इंतजार करें और उस जगह निशान लगा दें। फिर हम नासिर से भी पूछ लेंगे कि वो जगह सही है या नहीं।
तरकीब अच्छी है, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम 2 आदमी यहाँ रुक जाओ, इमाम बख्श ने कहा और आहिस्ता आहिस्ता मुठ की तरफ बढ़ने लगा। चांद बुलंद होता जा रहा था, मुठ की रोशनी भी तेज होती जा रही थी। डाकू इमाम बख्श और उसके साथी मुठ से करीबतर होते जा रहे थे। अचानक वो ठिठक गए। उन्हें एक अजीब पुरस्कार सी आवाज सुनाई दी, हे हैया हैया, हे हैया हैया। डाकू इमाम बख्श चौंक कर रुक गया और अपने एक साथी से बोला, जग्गू तुमने सुना? हाँ सरदार, ये किसकी आवाज है? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गडरिया अपनी भेड़ों को हाँक रहा हो। आवाज एक बार फिर सुनाई दी। बड़ी खौफनाक आवाज थी। ऐसा लगता था जैसे किसी खाली डिब्बे से निकल रही हो। शोर में इंसानी आवाज भी शामिल थी, लेकिन अजीब खोखली सी आवाज थी। डाकू इमाम बख्श के कदम रुक गए। वह फटी फटी निगाहों से सामने देख रहा था। मुठ के 2 हिस्से थे, 2 चौकोर बुर्जी नुमा थे, जिसमें से एक के ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ था, दूसरे का सालम था। जिस मुठ का हिस्सा सालम था, रोशनी उसी में हो रही थी, लेकिन वह एक और अजीब चीज देख रहा था। मुट्ठों के उन दोनों हिस्सों के दरमियान से एक सफेद सी शय उभर रही थी। ये शय छोटी मोटी न थी, बल्कि बहुत ही अजीमुशान थी। इतनी कि इसका हुजम मुठ के ऊपरी हिस्सों तक पहुंच रहा था। लेकिन इस हुजम में जो चीज नजर आई, उसे देखकर डाकू इमाम बख्श की आंखें खौफ और दहशत से फैल गईं। वो एक चेहरा था, सफेद सी चादर ओढ़े, लेकिन उस चादर के पीछे जो चेहरा नजर आ रहा था वो किसी इंसान का नहीं था। एक खौफनाक मुर्दे का सफेद चेहरा, जो इतना बड़ा था कि डाकू इमाम बख्श तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसका मुंह खुला हुआ था, आंखों की जगह 2 गार थे। एक अजीब सी वहशियाना कैफियत उस चेहरे पर थी। उसका एक हाथ बाहर निकला हुआ था, जिसमें एक लंबी सी डंडी दबी हुई थी। उसके अतराफ में सफेद धुआं फैलता जा रहा था, एक अजीब सा धुआं, जैसे कोई बहुत बड़ी चादर हो जो हिल रही हो। लेकिन ये चादर इतनी बड़ी थी जैसे कोई पहाड़ी। ये क्या है? डाकू इमाम बख्श ने घबराई हुई आवाज में अपने साथियों से कहा, सरदार, ये तो किसी मुर्दे का चेहरा है, मगर इतना बड़ा चेहरा। और सरदार, ये सफेद धुआं, पता नहीं क्या चक्कर है। ये तो मुझे कोई आसेबी चक्कर मालूम होता है। आवाज फिर सुनाई दी और जमीन दहलने लगी। ना जाने ये कैसी आवाज थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों घोड़े एक साथ दौड़ रहे हों। और फिर सफेद धुएं की चादर से 3 स्याह भेड़ियों के चेहरे नमूदार हुए। उनके जबड़े खुले हुए थे, लंबे लंबे दांत बाहर झांक रहे थे। इतने अजीमुशान जबड़े थे उनके कि देखकर दिल की हरकत बंद हुई जाती थी। उनका मुंह अंदर से सुरख महसूस हो रहा था। फिर उनकी क़यादत करने के लिए भूरे रंग का एक सबसे बड़ा भेड़िया नमूदार हुआ। उसका चेहरा बेहद मकरूह था। हैरत अंगेज बात यह थी कि उसके बदन पर इंसानों का सा लिबास था। बाकायदा पंजे नजर आ रहे थे। कोट की आस्तीन भी साफ झलक रही थी। ये भेड़िए तेज रफ्तारी से दौड़ने लगे और उनका रुख इसी तरफ था। ये क्या है? डाकू इमाम बख्श के हलक से दहशत ज़दा आवाज निकली, सरदार, क्या हुआ? ये क्या है? डाकू इमाम बख्श के साथियों के होश बुरी तरह खराब हो रहे थे। उनकी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। खूंखार भेड़िए तेजी से इसी तरफ आ रहे थे और राजा सौरन सिंह उन्हें हे हैया हैया करके हाँक रहा था। भागो भागो, डाकू इमाम बख्श ने कहा और उसके साथी एकदम मुड़ गए। उनकी हालत तो पहले ही खराब हो रही थी। भेड़िए तूफानी रफ्तार से आ रहे थे कि इस रफ्तार का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। आन के आन में धुएं का सफेद बादल भेड़ियों के साथ उनके नजदीक पहुंच गया और चंद ही लम्हात के बाद उसने डाकू इमाम बख्श और उसके साथियों को अपनी लपेट में ले लिया। उन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे धुएं के बादल में आते ही उनके हाथ पांव मफलूज हो गए हों। उन्होंने बमुश्किल तमाम बंदूकें उठाईं और डाकू इमाम बख्श ने सबसे पहला फायर राजा सौरन सिंह पर किया। गोली धुएं की चादर में से गुजर गई। कई गोलियां राजा सौरन सिंह के चेहरे पर लगी थीं। वो रुक गया। उसने अपने भेड़ियों को इशारा किया और भेड़िए भी रुक गए। राजा सौरन सिंह अब खूंखार निगाहों से डाकू इमाम बख्श और उसके साथियों को घूर रहा था। फिर उसकी हौलनाक आवाज उभरी, कौन है तू जिंदा इंसान? क्या तुझे ये इल्म नहीं था कि ये हमारी मुमलिकत है? तुम कौन हो? डाकू इमाम बख्श ने हकलाए हुए लहजे में पूछा। खौफ से उसका बुरा हाल था। मैं राजा सौरन सिंह हूं। राजा? क्या मुर्दा राजा हो? मुर्दा हूं या जिंदा, तुझे से क्या? इस इलाके पर अब भी मेरी हुकूमत है, मगर हम तो क्या लगा रखी है? तुम्हें इस इलाके में आने की जुर्रत कैसे हुई? मुआफ कर दो राजा सौरन सिंह, हमें मुआफ कर दो, हम जा रहे हैं। मुआफी? इस इलाके में आने वालों को कभी मुआफी नहीं मिलती। उसने अपने भेड़ियों की जानिब देखा और फिर उसके हलक से आवाज निकली। भेड़िए खौफनाक अंदाज में गुर्राने लगे। उनके जबड़े अब भी फटे हुए थे और उनकी मशाल जैसी रोशन आंखें उन लोगों को घूर रही थीं। जिस आदमी की आंखों से वो आंखें मिलती, उसे यूं महसूस होता जैसे उसके दिल की हरकत रुक गई हो। अचानक भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया। डाकू इमाम बख्श के एक आदमी की गर्दन राजा सौरन सिंह के भेड़िए ने अपने दांतों में दबाई
और इत्मीनान से उसके बदन से अलहदा करके एक तरफ उछाल दिया। फिर वो दूसरे आदमी पर हमलावर हो गया। उसने अपने लंबे लंबे जबड़ों में उस आदमी की कमर दबाई और वो आदमी दरमियान से 2 टुकड़े हो गया। डाकू इमाम बख्श ये खौफनाक खूनरेजी देखकर बुरी तरह बदहवास होकर भागा, लेकिन राजा सौरन सिंह अपना डंडा लेकर उसकी तरफ दौड़ा। कहाँ जाता है? घर। डाकू इमाम बख्श की कपकपाती हुई आवाज उभरी। इधर से कोई वापस नहीं जाता। ये राजा सौरन सिंह की हुकूमत है, ये हमारी हुकूमत का राज है। कोई भी इस राज को जिंदों की दुनिया में नहीं पहुंचा सकता। मुआफ कर दो राजा सौरन सिंह, मुआफ कर दो। मगर तू है कौन? मेरा नाम इमाम बख्श है, डाकू इमाम बख्श। मुझे तुझे मारकर खुशी होगी, राजा सौरन सिंह ने कहा और अपनी तलिस्मी डंडी लेकर डाकू इमाम बख्श की तरफ बढ़ा। डाकू इमाम बख्श ने अपने बचाव के लिए कई गोलियां राजा सौरन सिंह पर चलाई, लेकिन भला राजा सौरन सिंह पर क्या असर हो सकता था? दूसरी तरफ उसके भेड़िए अपना काम अंजाम दे रहे थे। वो इतनी खौफनाक खूंरेजी कर रहे थे कि डाकू इमाम बख्श को देख देख कर चक्कर आ रहा था। कोई भी भेड़िया उसके किसी साथी को पकड़ लेता और इसके बाद उसके साथी का वो हशर होता कि बस भेड़िए इंसानी बदन को धज्जी धज्जी कर देते। यूं लगता था जैसे कपड़े फाड़ दिए गए हों। भेड़ियों के दांत इतने तेज थे कि आरी भी उनके आगे बेकार चीज थी। वो जिस भी आदमी को जहां से पकड़ लेते वहीं से उनके बदन की धज्जियां उड़ जाती। ऐसे हौलनाक भेड़िए इस रुए जमीन पर दूसरे नहीं होंगे। लेकिन दरअसल ये तो भेड़ियों की रूहें थी जो इन लोगों का काम तमाम कर रही थी। आन की आन में इमाम बख्श के तमाम साथी हलाक हो गई। उन्हें इतनी बदतरीन मौत नसीब हुई थी कि शायद ही दुनिया में कोई इंसान इतनी बेदर्दी से मरा हो। भेड़ियों ने उनके अज़ा के टुकड़े टुकड़े कर डाले और अब उनका गोश्त भंभोड़ भंभोड़ कर खा रहे थे। एक एक भेड़िया 4-4, 5-5 आदमियों को हजम कर चुका था। वो उनकी हड्डियां तक चबा रहे थे और थोड़ी देर के बाद तकरीबन सारे आदमी उनके पेट में पहुंच गए। डाकू इमाम बख्श अपनी आंखों से ये वहशत खेज मंजर देख रहा था। दूसरी तरफ राजा सौरन सिंह ने मार मार कर उसका बुरा हशर कर दिया, यहां तक कि वो जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। तब कहीं राजा सौरन सिंह ने उसे छोड़ा। अजीब आलम था। किसी का पांव नजर आ रहा था, किसी का सर, किसी का बाजू और किसी का पेट। पूरा एक भी आदमी यहां मौजूद नहीं था। चंद लम्हात राजा सौरन सिंह वहां रुका रहा, फिर उसने हलक से आवाज निकाली। अब वो शायद भेड़ियों को आगे बढ़ने का इशारा कर रहा था। भेड़िए उसकी आवाज पर आगे बढ़ गए और राजा सौरन सिंह हस्बे मामूल अपने गश्त पर निकल पड़ा। उसने पहला चक्कर मुकम्मल किया, फिर दूसरा मुकम्मल किया, फिर 3-4 चक्कर लगाने के बाद बिल आखिर वो मुठ की तारीकियों में गुम हो गया। नासिर बहुत दूर था और उसे यहाँ के मनाजिर साफ नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इतना अंदाजा उसे जरूर था कि राजा सौरन सिंह ने डाकू इमाम बख्श के साथियों का हिसाब किताब साफ कर डाला है। उसका दिल मुसर्रत से उछल रहा था। उसने अपने माँ बाप का इंतकाम लेने की जो कसम खाई थी वो आज पूरी हो चुकी थी, और अब ये कसम पूरी होने के बाद उसकी जिंदगी का कोई खास मकसद नहीं रह गया था। फिर कुछ सोचकर वो दरख्त से नीचे उतरा और नदी अबूर करने लगा। पहली बार वो राजा सौरन सिंह को देख चुका था। राजा सौरन सिंह जब मुठ में चला जाता था तो फिर नहीं आता था। चुनाचे उसने इत्मीनान से नदी अबूर की और उस जगह पहुंच गया जहां जमीन पर चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। जगह जगह गड्ढों में खून भर गया था और उन पर पांव पड़ता तो उनकी छींटें ऊपर तक उठने लगती। यूं लगता था जैसे खून की बारिश हुई हो। फटे हुए कपड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। उनके दरमियान कहीं कहीं इंसानी हाथ पांव भी नजर आ जाते। कहीं सर पड़ा हुआ था, कहीं हाथ। अजीब हौलनाक मंजर था। ये सब वो लोग थे जिन्होंने अपनी शैतानी जिंदगी में कई मासूम लोगों को हलाक किया। बस्तियां उजाड़ डाली, खेत जला दिए, मासूम बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ा। नासिर की निगाहों में अपने माँ बाप की शक्ल घूम गई। उसने आसमान की जानिब मुंह उठाकर कहा, बाबा, मैं आपकी वो आरजू तो पूरी नहीं कर सका जो तुम्हारे दिल में थी। मैं तो तुम्हारी वो खुशी भी पूरी कर देता बाबा। दिल लगाकर इतना पढ़ता कि एक दिन बिल आखिर बहुत बड़ा आदमी बन जाता, लेकिन मेरी तकदीर ने और तुम्हारी मौत ने मोहलत नहीं दी। तुम इस दुनिया से सुधार गई और मैं तन्हा रह गया। लेकिन बाबा, मैंने कसम खाई थी कि तुम्हारे कातिल को मुआफ नहीं करूंगा। देखा बाबा, मैंने तुम्हारे कातिलों के साथ क्या सलूक किया। ये डाकू इमाम बख्श के साथियों के जिस्मों के टुकड़े हैं। काश मैं तमगे के तौर पर तुम्हें इन्हें पेश कर सकता। अभी नासिर के हलक से इतनी ही आवाज निकली थी कि उसे अपनी पुश्त से एक आवाज सुनाई दी, नासिर। ये डूबती हुई आवाज थी। उसमें एक अजीब सी हसरत थी। नासिर चौंक कर पलटा और फिर यह देखकर हैरान रह गया कि यह डाकू इमाम बख्श था। डाकू इमाम बख्श के हाथ पांव की हड्डियां टूटी हुई थीं। उसका एक बाजू बिल्कुल टूट चुका था, दूसरा बाजू झूल रहा था। पैरों की तमाम हड्डियां चूर चूर हो चुकी थीं। बस उसका जिस्म बाकी था और उसमें थोड़ी सी जिंदगी बाकी थी। नासिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंच गया।
डाकू इमाम बख्श फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था। नासिर के चेहरे पर नफरत के आसार फैल गए। फिर उसने हकारत ज़दा लहजे में कहा, तुमने देख लिया चौधरी गुलशेर खान, मैंने गलत तो नहीं कहा था। मैं तुम्हारे लिए मौत लेने गया था और देखो कैसी दिलचस्प और दिलकश मौत तुम्हें नसीब हुई है। ये तुम्हारे साथियों के बदन के टुकड़े हैं जो लोगों में मौत तकसीम करते थे, जिन्हें इंसानी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं थी, जो इंसानों को मारकर कहके लगाते थे, जो इंसानों का माल लूट लेते थे, उनका घर बार लूट लेते थे, खेतों को जला देते थे। ये वही लोग हैं ना? देख लो डाकू इमाम बख्श, एक छोटे से लड़के ने तुम सब खूनियों को मौत के घाट उतार दिया। तुमने देख लिया डाकू इमाम बख्श, तुम्हारा इंजाम क्या हुआ। तुम जुल्म बर्बरियत करते वक्त ये भूल गए थे कि खुदा मौजूद है और वह जालिम से जुल्म का बदला जरूर लेता है। अब तुम टूटे हुए हाथ पांव के साथ यहां अपनी मौत का इंतजार करो। तुम सिर्फ मौत का इंतजार करो, फिर कोई नहीं जान सकेगा कि डाकू इमाम बख्श या चौधरी गुलशेर खान का क्या हशर हुआ। लेकिन इसके बाद उसका नाम कभी नहीं सुना जाएगा। नहीं नहीं नासिर, मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी बचा लो नासिर, मुझे उठाकर ले चलो। अगर मेरा इलाज हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। डाकू इमाम बख्श, तुम ठीक हो जाओगे तो फिर एक गिरोह बनाओगे और ये गिरोह लोगों को कत्ल करेगा, बस्तियां लूटेगा, खेत जलाएगा। मेरे बाप को भी तुमने हलाक कर दिया था, मेरी माँ को भी तुमने जला डाला, और मैं तुम्हारी जान बचाऊं। बचा लो नासिर, खुदा के नाम पर मेरी जान बचा लो, मुझे उठाकर ले चलो। चौधरी गुलशेर बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था। मैं ये काम नहीं कर सकता, तुम जालिम हो। तुम्हारे जुल्म का जवाब ऐसा ही होना चाहिए था। नासिर के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। फिर उसके जहन में गिड़गिड़ाहट सी पैदा होने लगी। वह थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर उसने गर्दन हिलाई और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बुराई के जवाब में तुम्हारे साथ भलाई करूंगा। वह झुका और उसने सहारा देकर डाकू इमाम बख्श को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों की हड्डियां टूटी हुई थीं। उसका बदन खासा तनोमंद था, इसलिए नासिर उसे अपने कंधे पर तो नहीं उठा सकता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसे घसीटता हुआ नदी की तरफ ले जाने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि डाकू इमाम बख्श की जिंदगी कैसे बचाई, लेकिन अब ये उसके बस की बात नहीं थी। वो नदी के किनारे पहुंच गया। उसने डाकू इमाम बख्श को जमीन पर लिटाया और उसके मुंह में पानी के कतरे टपकाने लगा। चौधरी गुलशेर खान ने चंद कतरे पानी के पिए और इसके बाद उसकी रूह उसके बदन से निकल गई। उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। नासिर उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, काश गुलशेर खान, मैं तुम्हारी इस आखिरी ख्वाहिश की तकमील कर सकता, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई ऐसा जरिया नहीं था जिसके जरिए मैं तुझे कहीं ले जा सकता। डाकू इमाम बख्श, तूने मेरे माँ बाप को कत्ल किया है, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि इस आखिरी वक्त में मेरे दिल में तेरी जिंदगी बचाने की ख्वाहिश पैदा हो गई थी। दूसरी सुबह बड़ी हौलनाक थी। रोशनी हुई तो ये तमाम हौलनाक मनाजिर और वाजे हो गए। नासिर हस्बे मामूल नदी पार करके अपनी मखसूस जगह पहुंच गया, लेकिन सुबह ही सुबह वो दरख्त से उतरा, कुछ फल वगैरह खाए और फिर नदी पार करके अपने दोस्तों के दरमियान पहुंच गया। लेकिन जो ही उसने नदी पार की, उसने अजीबोगरीब नजारा देखा। झींगू, माईतूरा, पंचू, मिस्टर पोपल, पोला और मनकू लाशों के बचे हुए हिस्सों को भंबोड़ रहे थे। वो मजे ले लेकर गढ़ों में भरा हुआ खून चाट रहे थे। नासिर को बड़ी हैरत हुई। वो उनके दरमियान पहुंचा तो वो सब उछलने कूदने लगे। मनकू बहुत ही खुश होकर कलाबाजियां खा रहा था। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? नासिर ने हैरत और खौफ से पूछा। नासिर, खून तो हमारी पसंदीदा खुराक है, और फिर इंसानी खून। वाह वाह, तुमने हमारी खूब दावत की नासिर, मजा आ गया। ये लजीज चीजें बहुत अरसे के बाद खाने को मिली हैं। अरे क्या तुम लोग भी इनसे दिलचस्पी रखते हो? क्यों नहीं, ये तो हमारी मरगूब गिजा है, पंचू ने जवाब दिया। तुम्हें घिन नहीं आती इन चीजों से? नहीं नासिर, हम कोई जिंदा इंसान तो है नहीं, बस ऐसे ही कभी कभी खून हाथ लग जाता है तो थोड़ा बहुत चख लेते हैं। मगर तुम लोगों की ये कैफियत देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई है। क्यों नासिर, क्यों? भाई यूं कि अगर तुम खून पीने वालों में से थे और ऐसे इंसान थे तो तुमने अब तक मुझे क्यों छोड़ रखा था? नासिर की बात सुनकर वो सब चौंक पड़े। माई तूरा की आंखों से आंसू बहने लगे। झींगू ने गर्दन झुका ली। मिस्टर पोपल ने दूसरी तरफ रुख कर लिया और पोला ने फन जमीन पर डाल दिया। क्यों? अब तुम सब खामोश क्यों हो गए? तब झींगू अफसुर्दा लहजे में बोला, हम तुम्हारे साथ ये सलूक कैसे कर सकते थे? क्या मतलब? हम तो तुम्हें अपना दोस्त समझते हैं, झींगू ने जवाब दिया। हाँ वाकई, ये तो मैं भूल गया था, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और दोस्ती बहुत बड़ी शय होती है। नासिर, तुम हमें इतने पसंद आए हो कि हम तुम्हें बता नहीं सकते। जब तुम हमारे दरमियान से चले गए थे तो हम बहुत उदास रहने लगे। दोस्त तो ठीक कहते हो तुम, लेकिन अफसोस, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं भला तुम्हें खून कहाँ से मुहैया कर सकता हूँ? मैंने भी उस कमबख्त ड्रैकुला की सोबत में खून पीना शुरू कर दिया था, और अब तुम मेरी हालत देख रहे हो। हाँ नासिर,
अरे अरे, ये तो हम भूल ही गए थे। लो तुम भी खून पियो। लो देखो, इस कटी हुई टांग से अब भी थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा है। लो नासिर, तुम हमारी तरफ से यह तोहफा कबूल कर लो। नहीं पंचू, क्यों नासिर? मैं कसम खा चुका हूं कि अब इंसानी खून नहीं पीऊंगा। तो फिर नासिर अब तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा मुझे मौत ही तो आ जाएगी ना। मैं अब मरने के लिए तैयार हूं। मेरी जिंदगी का जो मिशन था वो पूरा हो चुका है। नहीं नासिर, तुम जिंदा रहो। हम चाहते हैं तुम जिंदा रहो, झींगू ने कहा। मगर दोस्तों, मैं खून पीकर जिंदा रहना नहीं चाहता। मैं अपने जैसे किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊं नासिर? माईतूरा ने कहा। कैसी तरकीब माईतूरा? सुनो, नदी पार करोगे तो तुम्हारे उल्टे हाथ पर वो पहाड़ियां मिलेंगी जिनके बारे में तुमने कहा था कि तुम्हें ड्रैकुला वहीं से मिला था। तुम उल्टे हाथ जाने की बजाय सीधे हाथ चले जाओ। काफी दूर जाने के बाद तुम्हें वीराने में एक मस्जिद मिलेगी। उस मस्जिद में एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहती हैं। ना किसी से मिलते हैं, ना किसी से कुछ लेते हैं। बस खामोशी ही से मस्जिद में पड़े रहती हैं। जब मैं जिंदा थी तो मैंने उन्हें देखा था। अब भी वो वहीं होंगे। अच्छा, कैसे बुजुर्ग हैं वो? इतने पहुंचे हुए कि किसी बदरू का उधर से गुजर नहीं होता। अगर तुम उनसे मदद मांगोगे तो शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। मैं उन बुजुर्ग से जरूर मिलूंगा। जरूर मिलो नासिर। बस जो मैंने बताया है वही करो, माईतूरा ने कहा। फिर उन सब ने नासिर को खुदा हाफिज कहा और नासिर नदी अबूर करके चल पड़ा। काफी दूर निकल आया, यहां तक कि रात हो गई। रात को उसने उस जंगल के वीरान और पुरहौल माहौल को देखा और फिर अपने लिए एक जगह मुंतखिब कर ली। रात गुजारने के लिए यह जगह बहुत बेहतर थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि उसकी निगाह एक तरफ उठ गई। दूर, बहुत दूर एक नन्ही सी रोशनी नजर आ रही थी। वो रोशनी की तलाश में चल पड़ा। वो मालूम करना चाहता था कि यह रोशनी किसी बस्ती की है या कोई और जगह है। काफी देर के बाद वो उस जगह पहुंच गया जहां एक मस्जिद नजर आ रही थी। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। रोशनी मस्जिद के मीनारे पर जलते हुए चिराग की थी। नासिर को यकीन हो गया कि यह वही मस्जिद है जिसकी निशानदेही माईतूरा ने की थी। वह मस्जिद के सेन के पास पहुंच गया। दरवाजा खुला हुआ था। सेन में पीपल का एक दरख्त था जिसके पत्ते झाड़ू देकर एक जगह जमा कर दिए गए थे। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में एक बारिश बुजुर्ग सर झुकाए तहज्जुद की नमाज पढ़ते नजर आ रहे थे। नासिर ने इधर उधर देखा। करीब एक मटके में पानी रखा हुआ था। सेन में एक कुआं भी मौजूद था। नासिर ने अपने लिबास पर निगाह डाली और मटके के पास रखे हुए लोटे को उठाकर उसने मटके से पानी उंडेला और वजू करने बैठ गया। वजू करने के बाद वो बुजुर्ग के पीछे जा बैठा और उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। वो नियत बांधकर नमाज पढ़ने लगा और फिर सजदे में चला गया। सजदे में पहुंचा तो ना जाने क्यों उसे नींद सी आ गई। वो गहरी नींद सो गया। शायद इसी तरह सजदे में पड़े पड़े उसे सुबह हो गई। सुबह को बुजुर्ग ने उसे देखा तो उन्हें अजीब सा महसूस हुआ। इस वीरान मस्जिद में तो बरसों से कोई नहीं आया, फिर ये छोटा सा बच्चा कौन है, उन्होंने सोचा। और फिर वो नासिर के करीब पहुंच गई। उन्होंने नासिर को सीधा करके लिटाया और उसके सर पर हाथ फेरने लगे। नासिर की आंख खुल गई। उसने जो अपने नजदीक उन बुजुर्ग को देखा तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। बुजुर्ग गौर से नासिर की शक्ल देख रहे थे। फिर उन्होंने मोहब्बत भरी आवाज में पूछा, तुम तन्हा हो बेटे, या तुम्हारे साथ कोई और भी है? नहीं बाबा, मैं तन्हा हूं। यहां कैसे आ निकले? इस वीराने में तो कभी इंसानों का गुजर नहीं होता। मैं आपकी तलाश में आया था बाबा। मेरी तलाश में? जी हाँ। क्यों बेटे, तुम्हें मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ? बस मालूम हो गया बाबा। अच्छा अच्छा, मुझे तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम भूखे हो। ठहरो, मैं तुम्हें खाने के लिए देता हूँ। बाबा अपने हुजरे में पहुंच गई और थोड़ी देर के बाद वह दाल रोटी लेकर आ गई। बेटे, मैं इसके अलावा तुम्हारे सामने और कुछ पेश नहीं कर सकूंगा। नासिर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से दाल रोटी खाने में मसरूफ हो गया। बाबा ने इसके बाद नासिर से कोई सवाल नहीं किया। वो बस इबादत में मशगूल रहते। वक्त मिलता तो खाना वगैरह पकाते, नासिर को खिलाते और खुद भी बहुत थोड़ा सा खाना खा लेते। यूं 2 दिन गुजर गए। नासिर इब्तदा में तो परेशान सा रहा, लेकिन फिर वह संभल गया। उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई किस तरह वो इस नेक और इबादत गुजार शख्स को तकलीफ दे रहा था। बाबा अपने कामों से फारिग होकर जब खाने पकाने चले तो नासिर ने उन्हें रोक दिया। खाना मैं पकाऊंगा बाबा। अरे नहीं नासिर मियाँ, तुम तो मेरे मेहमान हो। मैं मेहमान को कैसे तकलीफ दे सकता हूँ, बाबा ने कहा। नहीं बाबा, दरअसल मैं जहनी तौर पर बेहद परेशान था, इसलिए बदतमीजी करता रहा हूँ। मैं मुआफी चाहता हूँ। अब तुम ठीक हो नासिर? हाँ बाबा, मुझे सुकून मिल गया है। जानते हो तुम्हें यह सुकून कैसे मिला? नहीं बाबा, नमाज से। नमाज दिल से सारी परेशानियां दूर कर देती है। इंसान को सबसे बड़ा सहारा खुदा से मिलता है। हाँ बाबा, आप ठीक कहती हैं। तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आओ, खाना पकाने के दौरान सारी बातें करेंगे।
बाबा ने कहा और उसे लेकर बावर्ची खाने में आ गए। नासिर ने अलिफ से लेकर ये तक पूरी कहानी बाबा को सुना दी। उसने बताया कि किस तरह ड्रैकुला ने उसे खून का रसिया बना दिया और फिर किस तरह उसने डाकू इमाम बख्श को हलाक किया और यहाँ पहुंचा। आखिर में उसने कहा, बाबा मैं अपने जैसे इंसानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। मैं ड्रैकुला नंबर 2 बन गया हूँ। मुझे कोई ग़िज़ा अच्छी नहीं लगती। मैं बड़ी कमजोरी महसूस करता हूँ। हर वक्त मेरे बदन पर थकन तारी रहती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इंसान का खून पीऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाबा साहिब बड़ी दिलचस्पी से ये कहानी सुन रहे थे। आखिर में उन्होंने कहा, तुम्हारी कहानी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है नासिर। तुम तो वाकई एक मिसाली लड़के हो। मैं तुम्हें तुम्हारी इस कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत परेशान है बाबा। क्यों? मेरी आइंदा जिंदगी कैसे गुजरेगी? एक अच्छा इंसान बनकर, मगर क्या मैं खून के बगैर जिंदा रह सकूंगा? तुमने अपना इलाज तो खुद शुरू कर दिया है बेटे। कैसे? नमाज पढ़ना शुरू करके। नमाज में खुदा का नाम लिया जाता है, खुदा के सामने झुका जाता है, और जो खुदा के सामने झुकता है तमाम शैतानी ताकतें उसके आगे सरनगू हो जाती हैं। खुदा ने यह कायनात बनाई है, इसमें जितनी ताकतें हैं सब उसके सामने सरनिगू हैं। भला किसकी मजाल है कि खुदा के नेक बंदों को नुकसान पहुंचाए? तुम नमाज जारी रखो, मैं खुदा के कलाम से तुम्हारा इलाज करूंगा। बेहतर है बाबा, यह इलाज सिर्फ 3 दिन का है, उसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक हो गई है। नासिर ने बाबा का ममनून होकर गर्दन झुका दी। बाबा साहब 3 दिन तक उसे एक नक्श पिलाते रहे और नासिर ने महसूस किया कि उसकी कमजोरी गायब होती जा रही है। तीसरे दिन वो इतना ही हशाश बशाश था जितना पहले रहता था। चौथे दिन बाबा साहब ने पूछा, अब तुम्हारा क्या हाल है नासिर? बाबा साहब, अल्लाह के फजल से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा तुम्हें खुश रखे। आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ नासिर। जरूर बाबा साहब। डाकू इमाम बख्श अगर तुम्हारे माँ बाप को कत्ल ना करता तो क्या फिर भी तुम्हारे दिल में उसके कत्ल का ख्याल आता? नासिर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मैं झूठ नहीं बोलूंगा बाबा साहब। अगर मेरे माँ बाप ना मारे जाते तो शायद मैं ये सब कुछ ना कर पाता, बल्कि उनके साथ खामोशी से कहीं जिंदगी बसर करता। ये अच्छी बात नहीं है बेटे। इंसान को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपने लिए तो जिंदगी सभी गुजारते हैं, लेकिन जो जिंदगी दूसरों के लिए गुजारी जाए, सही मायनों में उसी का नाम जिंदगी है। आप ठीक कहते हैं बाबा। मेरी ये नसीहत हमेशा याद रखना। याद रखूंगा बाबा। तुमने खुदा के फजल से डाकू इमाम बख्श को हलाक कर दिया। वो खूनी भेड़िया अपने अंजाम को पहुंच गया, जिसने इंसानी खून की होली खेलना अपना शुआर बना लिया था। लेकिन अब यह खूनी भेड़िया और बाकी है। वो कौन बाबा? नासिर ने पूछा। तुम खुद गौर करो नासिर। ओह, मैं समझ गया बाबा। भला कौन है वो? ड्रैकुला, नासिर ने जवाब दिया। तुम बिल्कुल ठीक समझे। हाँ बाबा, वाकई अभी तक एक शैतान जिंदा है। यकीनन वो इंसानों का खून चूसकर उन्हें हलाक कर रहा होगा। मुझे क्या करना चाहिए बाबा? फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर गौर करेंगे और कोई ना कोई तरकीब इस सिलसिले में निकाल लेंगे, बाबा साहब ने कहा। नासिर के दिल को एक कुरीद लग गई। वाकई ड्रैकुला बेहद खौफनाक था। ना जाने कहाँ वो इंसानों को हलाक कर रहा होगा। बहुत से इंसान उसके हाथों फना हो चुके होंगे। ना जाने वो किस किस का खून पी चुका होगा। काफी देर गुजर गई तो बाबा साहब बोले, नासिर। जी बाबा साहब। नासिर ने उनकी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, नासिर मेरे जहन में एक तरकीब आई है। क्या बाबा साहब? वो खंजर कहाँ गया नासिर, जो तुमने ड्रैकुला के सीने से निकाला था? उसे मैंने नदी में फेंक दिया था बाबा साहब। खंजर वजनी था या हल्का फुल्का था? नहीं बाबा साहब, वो खासा वजनी था और स्लीब की शक्ल का बना हुआ था, नासिर ने जवाब दिया। तो नासिर जाओ, सबसे पहले उस जगह जाओ जहां तुमने खंजर फेंका था। नदी की गहराई में वो खंजर तुम्हें जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वो नेकियों का निशान है। जो शक्ल तुमने उसकी बताई है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सलीब की शक्ल है, और यकीनन वही मुतबर्रिक खंजर ड्रैकुला की मौत का बायस बनेगा। अगर वो खंजर तुम्हें मिल जाता है तो समझ लो ड्रैकुला की मौत तुम्हारे ही हाथों लिखी हुई है, बाबा साहब ने कहा। नासिर हैरत से उनकी शक्ल देख रहा था। फिर उसने पूछा, बाबा साहब, खंजर हासिल करने के बाद मैं क्या करूं? ड्रैकुला को तलाश करके कत्ल कर दो। लेकिन कैसे बाबा साहब? नासिर ने पूछा और बाबा साहब उसके कानों में सरगोशियां करने लगे। नासिर हैरत और दिलचस्पी से ये सब कुछ सुन रहा था। फिर उसने बाबा साहब की शक्ल देखते हुए कहा, क्या मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा बाबा साहब? हाँ, क्यों नहीं। जो नेक जज्बा तुम्हारे सीने में मौजन हुआ है वो इंसानों की भलाई के लिए है, और अल्लाह ताला अपने बंदों ही के जरिए दूसरे बंदों की भलाई का बंदोबस्त करता है। वो यकीनन तुम्हारी मदद करेगा। आप दुआएं करते रहें बाबा साहब, तो इंशाल्लाह मैं कामयाब व कामरान लौटूंगा। नासिर ने जवाब दिया और उसी वक्त वो जगह छोड़ दी। वो तवील सफर तय करके वहां पहुंचा जहां नदी बह रही थी, और नदी के दूसरे किनारे उसके दोस्त झींगू, पंचू और पोपल वगैरह रहते थे। उसने अंदाजे से उस जगह का तयन किया जहां उसे पहली बार ड्रैकुला मिला था। ड्रैकुला का ताबूत उसी जगह पड़ा हुआ था जहां उसने उसे छोड़ा।
यहाँ किसी इंसान का गुजर तो होता नहीं था जो कोई इस ताबूत को उठा ले जाता। नासिर ने सबसे पहले झाड़ियों में से ताबूत निकाला, उसकी सफाई की और उसे झाड़ियों में इस तरह छुपा दिया कि उस पर किसी की नजर न पड़ सके। इसके बाद वो खुदा का नाम लेकर उस नदी में उतर गया। नदी की गहराई में उसे वो खंजर पड़ा हुआ साफ नजर आ रहा था। नासिर को अपनी इस कामयाबी पर बेपनाह मुसरत हुई। उसने गोता लगाकर खंजर निकाल लिया और उसे अपने लिबास में छुपा लिया। ड्रैकुला भी पुरस्कार कुव्वतों का मालिक था और उसके बारे में भी कोई फैसलाकुन बात नहीं कही जा सकती थी कि वो क्या क्या जानता है। चुनाचे नासिर ने खंजर भी झाड़ियों में एक ऐसी जगह छुपा दिया जहां उसे कोई नुकसान न पहुंचे। अपने इन दोनों कामों से फारिग होकर उसने दोबारा सफर शुरू कर दिया। अभी वो अपने इन दोस्तों से मिलना नहीं चाहता था। इस आखिरी कामयाबी के बाद वो उनसे दोबारा मुलाकात करने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता था कि ड्रैकुला को कहाँ तलाश किया जाए। पहले वो एक बस्ती में पहुंचा और वहां उसने किसी ऐसी वारदात के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू की जो किसी इंसान के खून की हुई हो और जिसका सारा खून चूस लिया गया हो। लेकिन इस बस्ती में उसे कोई ऐसी बात मालूम नहीं हुई। तकरीबन 2-3 बस्तियों में वो 10-15 दिन के दरमियान पहुंचा। उनमें वो बस्तियां भी शामिल थी जिनमें ड्रैकुला अपनी कार्रवाइयां करके फरार हो चुका था। पुलिस मुसलसल ड्रैकुला की तलाश में लगी हुई थी। फिर वो एक ऐसी बस्ती में पहुंचा जो उसके लिए अजनबी थी। वहां उसने सबसे पहले एक घर के सामने लोगों का मजमा देखा और न जाने किस ख्याल के तहत नासिर वहां पहुंच गया। यहाँ ड्रैकुला का एक शिकार मौजूद था, यानी एक ऐसा आदमी जिसकी गर्दन पर 2 सुराख मौजूद थे और जिसका सारा खून चूस लिया गया। नासिर मुसर्रत से उछल पड़ा। वो इस शख्स की मौत से अफसरदा जरूर था, लेकिन उसे खुशी इस बात की हुई थी कि यहाँ ड्रैकुला मौजूद था। उसने कुछ और मालूमात हासिल करने का फैसला किया और वहां से हट आया। लोग परेशान नजर आ रहे थे। एक जवान आदमी से उसने मुलाकात की और सलाम करके पूछा, जनाबे वाला, यहाँ बस्ती में एक मौत हो गई है। एक अजीबोगरीब मौत। क्या आप बता सकते हैं ये मौत किस तरह से हुई? मैं कैसे बता सकता हूँ, ये पहली मौत तो नहीं है। पता नहीं कौन सी बला हमारी बस्ती में घुस आई है। ये चौथा आदमी है जो उसी बला का शिकार हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले वो बला किसी को कब्रिस्तान में नजर आई थी। उस शख्स ने उस पर गोलियां बरसाई और बला का पांव जख्मी हो गया। उसका खून जगह जगह देखा गया था। इसके बाद आज वो बला फिर ये वारदात कर गई है। इसका मतलब है वो जिंदा है। उसका पांव तो जरूर जख्मी हुआ था, लेकिन वो हलाक नहीं हुई और वो अब भी अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ है। नासिर के लिए इतना ही काफी था। उसे यह सुनकर खुशी हुई थी कि ड्रैकुला जख्मी हो गया है, लेकिन अब उसकी तलाश का मामला था। बस्ती के काफी फासले पर छोटे छोटे खंडरात बिखरे हुए थे। नासिर ने उन्हीं खंडरात का रुख किया। रात हो गई थी। वो खंडरात के एक गोशे में पड़ा रहा। अचानक उसने खंडरात से किसी को निकलकर जाते हुए देखा और वो बासानी पहचान गया। वो ड्रैकुला ही था। नासिर ने महसूस किया कि ड्रैकुला जख्मी है और लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है। अब तो सारी बात की तस्दीक हो गई थी। वो ताक में रहा। अब मजबूरी थी। ड्रैकुला को उसके इरादे से तो नहीं रोका जा सकता था, लेकिन नासिर कोई ऐसी तरकीब सोचने लगा जिससे वो ड्रैकुला को अपना हमनवा बना ले। और बिल आखिर एक ऐसी तरकीब उसकी समझ में आ ही गई। उसने एक छोटा सा खरगोश पकड़ा और उसे ज़िबा करके उसका खून अपने कपड़ों पर लगा लिया और अपने होंठों पर जगह जगह खून के धब्बे लगा लिए। इसके बाद वो ड्रैकुला की वापसी का इंतजार करने लगा। चांद निकल आया था। रात बेहद खौफनाक थी। फिर चांदनी रात में उसने ड्रैकुला को आते देखा और उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया। ड्रैकुला लंगड़ाता हुआ इसी तरफ चला रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता खंडरात में दाखिल हो गया। नासिर उसे निगाहों से ओझल न होने देना चाहता था। चुनाचे वो निहायत होशियारी से ड्रैकुला की तरफ देखता रहा। पता नहीं वो जालिम किसका खून पीकर आया था या आज उसे शिकार नहीं मिल सका, लेकिन इतना अंदाजा उसे जरूर हो गया था कि अगर ड्रैकुला खून पीकर आया होता तो टांग की तकलीफ के बावजूद उसके अंदर फुर्ती होती। इसका मकसद है कि आज उसे शिकार नहीं मिला। खुदा का शुक्र था कि उसने किसी की जान बचा ली थी। फिर एक जगह वो अचानक ड्रैकुला के सामने आ गया। ड्रैकुला बुरी तरह उछल पड़ा। उसने वहशतज़दा निगाहों से नासिर को देखा। एक लम्हे के लिए वो नासिर को पहचान न सका। तब नासिर अपनी जगह से आगे बढ़ा और उसने कहा, मिस्टर ड्रैकुला, आपने अपने दोस्त को नहीं पहचाना? कौन? नासिर। हाँ, नासिर आपका दोस्त। यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी तलाश में आया था। क्यों? इसलिए कि आपका दोस्त हूँ। हमारी दोस्ती तो खत्म हो गई थी। आपने खत्म कर दी थी, मैंने नहीं। तुम तो फरिश्ते बन गए थे, कहते थे खून ही ना पियोगे। वो मेरी गलत फहमी थी। नासिर अफसरदगी से बोला। क्या मतलब? काफी दिन तक मैंने खून से परहेज किया, लेकिन मौत मेरे नजदीक आती गई। कोई चीज खा लेता पेट ही ना भरता। बस हर वक्त खून की तलब होती थी। खून के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई थी। ड्रैकुला हंसने लगा, फिर बोला, फिर क्या हुआ? एक रात मैंने मजबूर होकर एक लड़के का खून पी लिया। वाह, फिर क्या हुआ? बस इसके बाद मैंने अपनी बेवकूफ़ी पर लानत भेज दी और बाकायदा लोगों का खून पीना शुरू कर दिया। जब ही तुम्हारी सेहत बहुत उम्दा हो गई है। मुझे तो खुद हैरत हुई थी तुम्हें देखकर कि अब तक
खून ना पीने की वजह से तुम मर चुके होते। मैं सोच रहा था कि तुम जिंदा कैसे हो। अब तो मैं बेफिक्री से हर वक्त किसी न किसी का खून पीता रहता हूँ। आसानी से खून मिल जाता है तुम्हें, बहुत आसानी से। वो कैसे? मैं बच्चा हूँ, मासूम सी शक्ल बनाकर किसी न किसी के पास पहुंच जाता हूँ और रो रो कर कहता हूँ कि मेरी माँ बीमार है, खुदा के लिए उसकी मदद करो, और उसे उठाकर आबादी में ले आओ। कोई ना कोई हमदर्द इंसान इसके लिए तैयार हो जाता है और मेरे साथ जंगल में आ जाता है। बस इसके बाद उसका खून मेरे पेट में होता है। नासिर ने कहा, तुम बहुत चालाक और खुशनसीब हो। आपको दिक्कत होती है मिस्टर ड्रैकुला? ये बस्तियां मेरे लिए जहन्नुम बन गई हैं। जहां जाता हूं लोग मेरी तलाश में निकल खड़े होते हैं। एक बार तो मुझे गोली भी लग चुकी है। मेरी टांग पर एक बड़ा जख्म है जो सड़ रहा है। मैं बड़ी तकलीफ में हूं। तुम्हारे मुंह पर तो अब भी खून लगा हुआ है। तुम खून पी चुके हो। हाँ, अभी थोड़ी देर कबल मैंने खून पिया था। मैं भी तलाश में गया था, लेकिन पूरी बस्ती जाग रही है। मेरा कहीं काम नहीं बन सका। मैं आपको एक इत्तला देना चाहता हूं मिस्टर ड्रैकुला। कैसी इत्तला? आज शाम मैं बस्ती में था। मैंने अपने शिकार का इंतखाब कर लिया। बस्ती के एक चौपाल पर मैंने बहुत से लोगों को बैठे हुए देखा। वो खून पीने वाली बला के बारे में बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? आधी रात के वक्त पुलिस के 4 ट्रक यहां पहुंचने वाले हैं। उनमें तकरीबन 100 पुलिस वाले होंगे। ये सब हुकूमत कर रही थी। बस्ती वालों ने हुकूमत से दरख्वास्त की थी। असल चीज एक और है। क्या? इंसान तो आपका पता नहीं लगा सकते, लेकिन इस बार पुलिस जासूसी कुत्ते लेकर आ रही है। कुत्ते? ड्रैकुला के लहजे से परेशानी झलकने लगी। बस्ती वाले उन कुत्तों के बारे में बातें कर रहे थे। उनका कहना है कि ये कुत्ते चंद मिनटों में इंसान का खोज लगा लेती हैं। ये सिर्फ सूंघकर पता चला लेते हैं कि मुजरिम कहाँ है। हाँ, मैं ऐसे कुत्तों के बारे में जानता हूं, ड्रैकुला ने कहा। एक बार पहले भी मैं इन्हीं कुत्तों का शिकार हो चुका हूं। पहले भी? हाँ, पुलिस ने कुत्तों की मदद से मेरा सुराग लगाया और एक पादरी ने मेरे सीने में खंजर उतार दिया। ये तो बहुत खौफनाक बात है। मेरे दोस्त, तुमने मेरी हर वक्त मदद की है। अगर तुम मुझे कुत्तों के बारे में इतला ना देते तो आज मैं फिर फंस जाता। ड्रैकुला ममनून लहजे में बोला। आप मेरे दोस्त हैं मिस्टर ड्रैकुला, ये मेरा फर्ज था। लेकिन ये बताइए आप क्या करेंगे? वो लोग किस वक्त आएंगे? आधी रात को। गोया उस वक्त तक अगर हम कोशिश करें तो यहां से दूर निकल सकते हैं, 100%। तब फिर हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। मैं तो इसी की तैयारियां कर रहा था कि आप नजर आ गए, वरना मैं शायद चला जाता, नासिर ने कहा। चलो फिर हम दोनों चलते हैं। नासिर ने ड्रैकुला को सहारा दिया और दोनों तेज रफ्तारी से सफर करने लगे। रास्ते में ड्रैकुला ने कहा, मगर जाओगे कहाँ नासिर? मैंने एक जगह मुंतखब कर ली है, वही जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। वो बेहतरीन जगह है। मैं वहां आपकी मदद भी कर सकता हूं। वो कैसे? अपनी उसी चाल से। मैं हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी को बेवकूफ बनाकर वहां ले आया करूंगा और फिर हम दोनों मिलकर उसका खून पी लिया करेंगे। उन इलाकों में आमतौर से कोई नहीं रहता। हाँ, ये ठीक है। जब मेरी टांग का जख्म ठीक हो जाएगा तो फिर हम दोनों किसी शहरी आबादी में चलेंगे। बिल्कुल मुनासिब, नासिर ने जवाब दिया और उन्होंने रफ्तार तेज कर दी। दोनों बस्ती से बहुत दूर निकल आए, यहां तक कि सुबह हो गई। नासिर अभी इस जगह से काफी दूर था और ड्रैकुला बड़ी थकन महसूस कर रहा था। नासिर, क्या बात है मिस्टर ड्रैकुला? मैं बुरी तरह थक गया हूं। किसी मुनासिब जगह आराम करें। वो दरख्त कैसे रहेंगे? यहां बहुत साया है। ठीक है, चलो, ड्रैकुला ने कहा और वो दरख्तों की तरफ चल पड़े। दरख्तों के झुंड के पास वो आराम करने लेट गए। दिन भर उन्होंने आराम किया और रात को फिर सफर शुरू हो गया। अब वो जगह ज्यादा दूर नहीं थी जो उनकी मंजिल थी, लेकिन नासिर रात में यहां जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि क्या मालूम आज राजा सोरन सिंह का गश्त हो। उस जगह से काफी दूर नासिर ने कैंप किया और फिर तीसरे दिन सुबह को वो अपने मतलूबा इलाके में पहुंच गए। दोनों शदीद भूखे थे। नासिर ड्रैकुला को नदी के दूसरी तरफ ले गया। उसने हस्बे मामूल दरख्तों से फल तोड़े और दोनों ने पेट भर लिया, लेकिन ड्रैकुला को खून की तलब थी। नासिर, ड्रैकुला बोला। हाँ मिस्टर ड्रैकुला, क्या बात है? आज कई दिन हो गए हमने इंसानी खून नहीं पिया। अब तुम अपना काम नहीं करोगे। मेरे ख्याल में तुम किसी इंसान को फांस कर लाओ। ठीक है, आप इत्मीनान रखें। मैं किसी न किसी तरह किसी इंसान को फांस कर लाता हूं। मुझे इजाजत दें। और नासिर उससे इजाजत लेकर चल पड़ा। नदी अबूर करके वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा। झींगू ने उसे देख लिया और खुशी से चीखा, माई तूरा, नासिर आ गया। और आन की आन में सब यहां जमा हो गए। सब नासिर से उसकी खैरियत पूछ रहे थे। मैं बिल्कुल ठीक हूं। बाबा जी से मुलाकात हो गई। हाँ, कोई फायदा हुआ? हाँ, तुम खुद देख लो। वाकई तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी नजर आ रही है नासिर। अब खुदा के फजल से मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम्हें डाकू इमाम बख्श का हशर तो याद है? नासिर ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं। तुमने उसे राजा सोरन सिंह के जाल में फांसकर उसके साथियों समेत मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक और शख्स रह गया है जिसे हलाक करना इंसानियत की बेहतरी के लिए जरूरी है। कौन? ड्रैकुला। ओ हाँ दोस्तों, मैं उसे भी फांस कर यहां ले आया हूं।
वो जख्मी और मैंने उसकी हलाकत के लिए एक तरीका भी सोच लिया है। नासिर, ये इतना आसान नहीं होगा। डाकू इमाम बख्श तो इंसान था और तुम्हारे जाल में फंसकर वो बिलाखिर राजा सौरन सिंह के भेड़ियों का शिकार हो गया। लेकिन ड्रैकुला वो शख्सियत है जिसकी वजह से राजा सौरन सिंह खुद मैदान छोड़कर भाग गया। तो तुम ये सोचो नासिर, क्या तुम्हें उसे हलाक करने में आसानी होगी? हमारा ख्याल है ये मुमकिन नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे जहन में एक तरकीब है जिससे मैं उस पर काबू पा सकता हूँ, लेकिन इस सिलसिले में तुम्हें भी मेरी थोड़ी बहुत मदद करना होगी। हाँ बोलो, हमसे क्या चाहते हो नासिर? सुनो दोस्तों, आज का दिन तो गुजर जाने दो। कल रात उस वक्त जब मैं अपने मुंह से गीदड़ की सी आवाज निकालूं, तुम लोग एक काम करना। वो क्या? तुम लोग मशालें रोशन कर लेना और इस तरह हमारी तरफ बढ़ना जैसे आहिस्ता आहिस्ता किसी की तलाश में आ रही हो। इसके साथ साथ ही तुम अपने मुंह से कुत्तों की सी आवाजें भी निकालना। ये मदद तुम मेरी कर सकते हो तो मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूंगा। हम बआसानी ऐसा कर लेंगे, लेकिन तुम्हें इससे क्या फायदा होगा? बस दोस्तों, जो जाल मैं फैला रहा हूं वो इसी का एक हिस्सा है। माई तूरा, तुम मेरा एक काम करो। हाँ हाँ बोलो, क्या काम करूं? याद रखो, जब मैं हलक से गीदड़ की आवाज निकालूं तो तुम अपने साथियों से मिलकर यह काम कर देना। ठीक है, मैं इसे याद रखूंगी, माई तूरा ने जवाब दिया। वो रात और वो दिन नासिर ने उन्हीं लोगों के साथ गुजारा। फिर जब दूसरी शाम के धुंधलके फिजा में फैल गई तो वह आहिस्ता आहिस्ता ड्रैकुला की जानिब चल पड़ा। ड्रैकुला अपनी जगह बैठा उसका इंतजार कर रहा था। इतनी देर तक नासिर के ना पहुंचने पर उसे तशवीश थी। फिर उसने दूर से ही नासिर को देखा, लेकिन उसके साथ किसी को मौजूद ना पाकर उसकी आंखें बुझ गईं। उसके ज़हन में एक तरकीब आई। ये अंदाजा तो उसने लगा लिया था कि नासिर किसी को फांस कर लाने में नाकाम हो चुका है। अगर उसे चंद घंटे खून और ना मिलता तो वह महसूस कर रहा था कि वह मौत का शिकार हो जाएगा। अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसने फैसला किया कि नासिर का खून पी जाएगा। ये फैसला करने के बाद वह मुतमईन हो गया और नासिर के करीब आने का इंतजार करने लगा। नासिर जब करीब पहुंचा तो ड्रैकुला ने अफसरदा लहजे में कहा, नासिर, तुम्हारे साथ कोई नहीं है? हाँ मिस्टर ड्रैकुला, मैं एक आदमी को फांस कर ला तो रहा था, लेकिन फिर मुझे एक और खौफनाक इत्तला मिली और मैं परेशान हो गया। खौफनाक इत्तला? ड्रैकुला ने ताज्जुब से पूछा। हाँ मिस्टर ड्रैकुला, पुलिस किसी न किसी तरह हमारा पीछा करती हुई यहाँ तक पहुंच गई है। मैंने अपनी आंखों से बहुत से पुलिस वालों को देखा है जो यहाँ आ रहे हैं। क्या? ड्रैकुला बुरी तरह उछल पड़ा। क्या वो तन्हा है? नहीं, यही तो खतरनाक बात है। उनके साथ शिकारी कुत्ते भी मौजूद हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं बताता हूँ। मैंने कुत्तों की आवाजें खुद सुनी हैं। वो कुछ इस तरह भौंक रहे थे। नासिर ने अपने दोनों हाथों से भौंपूसा बनाया और गीदड़ की आवाज में चीखने लगा। ये दरअसल इशारा था उन लोगों के लिए जिन्हें वो होशियार करके आया था। चुनाचे चंद ही लम्हात के बाद झींगू, पंचू, माई तूरा और पोपल तैयार हो गए। इधर नासिर ड्रैकुला से कह रहा था वो कुत्ते यकीनन शिकारी कुत्ते हैं और अब वो लोग हमसे ज्यादा दूर नहीं हैं। ड्रैकुला ये सुनकर परेशान हो गया। उसने भराए हुए लहजे में कहा, नासिर, अब हमें क्या करना चाहिए? नासिर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, एक तरकीब हो सकती है ड्रैकुला। क्या? वो ये कि मैं तो नदी पार करके किसी दरख्त पर जा छुपूं और आप किसी ऐसी जगह छुप जाइए जहां कुत्ते आपको तलाश न कर सकें। ऐसी जगह कौन सी हो सकती है? मैं जरा सोच लूं, नासिर ने कहा और अचानक ड्रैकुला की निगाहें सामने खंडरात की जानिब उठ गईं। वहां उसने बड़ी बड़ी मशालें रोशन देखी थीं। बहुत से लोग ये मशालें बुलंद किए आ रहे थे। उनके साथ ही साथ कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आ रही थीं। ड्रैकुला वहशतज़दा होकर खड़ा हो गया। उसने भर्राए हुए लहजे में कहा, नासिर, वो लोग पहुंच गए। जल्दी आइए मिस्टर ड्रैकुला, नासिर ने कहा और ड्रैकुला उसके साथ चल पड़ा। नासिर उसका हाथ पकड़े उन्हीं झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था जहां ताबूत पड़ा हुआ था। यहां तक कि वो झाड़ियों के करीब पहुंच गई। कुत्तों के भौंकने की आवाजें और मशालों की रोशनियां करीब आती जा रही थीं। तब नासिर ने ताबूत की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर ड्रैकुला, ये आप ही का ताबूत है? अरे हाँ, ये यहाँ अब तक पड़ा हुआ है। ये तो ठीक हालत में है। इस वक्त इसके बारे में ना सोचिए, जल्दी से इसमें लेट जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। मैं इसे बंद करके अपनी झाड़ियों में छुपा दूं और फिर जल्दी से दरख्त पर चढ़ जाऊंगा। यही हमारे बचने की तरकीब है, इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं, नासिर ने कहा। ड्रैकुला बुरी तरह बदहवास हो गया। खास तौर से उसे कुत्तों से खदशा था। उसे अंदाजा था कि ये कुत्ते उसकी जिंदगी खत्म कर देंगे। चुनाचे सोचे समझे बगैर वो ताबूत में लेट गया। उसने आंखें बंद कर लीं। नासिर तो इसी मौके का मुंतजिर था। उसने ताबूत के नजदीक ही छुपा हुआ खंजर निकाला, खुदा का नाम लिया, दोनों हाथों से खंजर का दस्ता पकड़ा और फिर उसे पूरी कुव्वत से ड्रैकुला के सीने में भौंक दिया। हौलनाक आवाजों से ये वीराना गूंज उठा। ड्रैकुला पूरी कुव्वत से चिल्ला रहा था। वो नासिर को गालियां दे रहा था। बर्बाद कर दिया तूने मुझे, नासिर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा खून पी लूंगा। मैं मर रहा हूं, हाय, मैं मर रहा हूं। ड्रैकुला भयानक आवाजों में चीख रहा था और नासिर उसकी शक्ल देख रहा था। उसके चेहरे पर मुर्दनी फैलती जा रही थी।
और नासिर को यकीन था कि अब थोड़ी देर के बाद वो फिर उस जहन्नुम में चला जाएगा जहां से आया था। बदबख्त इंसान ने ना जाने कितने इंसानों को मौत के घाट उतार दिया, और अब खुदा के फजल से वो वक्त आ गया था जब खुद उसकी मौत उसकी मुंतजिर थी। ड्रैकुला की आखिरी चीखें उभरी और फिर वो साकित हो गया। नासिर ने खुदा का शुक्र अदा किया। इसके बाद वो किसी न किसी तरह ड्रैकुला के ताबूत को धकेलता हुआ नदी के किनारे ले गया और उसे ताबूत में डाल दिया। ताबूत तेजी से बहता हुआ निगाहों से ओझल हो गया। नासिर इस काम से फारिग होकर बाबा साहब की तरफ चल पड़ा ताकि उन्हें शैतान की मौत की इत्तला दे दे। किताब खत्म हो गई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा तारी था। ये किताब इतनी दिलचस्प थी कि उन्हें वक्त गुजरने का अंदाजा भी न हो सका। अचानक वो चौंक पड़े। उनके बदन के रोंगटे खड़े थे। खुदा की पनाह सोफिया, कितनी खौफनाक कहानी थी, एली ने कहा। झूठी कहानी, सोफिया बोली। क्या मतलब? कहानियां तो मन घड़त होती हैं, ये कहानी भी ऐसी ही होगी, सोफिया ने कहा। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो, ये कहानी झूठी नहीं। अचानक उन्हें कमरे के एक गोशे से आवाज सुनाई दी और वो दोनों इस आवाज को सुनकर उछल पड़े। कमरे के उस गोशे में नासू बाबा दीवार से टेक लगा के बैठे हुए थे और ये आवाज उन्हीं की थी। अरे नासू बाबा आप? हाँ बेटे, ये मैं ही हूं। मैंने सोचा किताब खत्म हो रही है, तुमसे वापस ले लूं। मगर नासू बाबा आप, कमरे का दरवाजा तो बंद है, आप अंदर कैसे आ गई? एली ने बंद दरवाजे को घूरते हुए कहा। बस बेटे, आ जाता हूं मैं बंद कमरों में भी। किताब तुम्हें कैसी लगी? बहुत अच्छी। मगर मैंने अभी क्या कहा था? सोफिया बोली। तुम इस किताब को झूठा कह रही थी। हाँ, क्या ये झूठी कहानी नहीं है? नहीं बेटी, ये कहानी सच्ची है। ये कैसे हो सकता है बाबा? कहानियां तो मनगढ़ंत होती हैं, क्या सारी कहानियां सच्ची होती हैं? नहीं बेटी, ये कहानी सच्ची है। मैं नहीं मानती। किसने लिखी है ये कहानी? मैंने। आपने? दोनों बच्चे हैरत से बोले। हाँ, मैंने। नासू बाबा ने पुरस्कार अंदाज में कहा। क्या आप नासिर से मिल चुकी हैं? क्या उसने आपको खुद ये कहानी सुनाई थी? क्या नासिर अब भी जिंदा है? हाँ बच्चों, वो जिंदा है। ना सिर्फ मैं, बल्कि तुम भी उससे मिल चुके हो। हम? दोनों बच्चे फिर हैरत से उछल पड़े। हाँ, नासिर तो अब भी तुम्हारे सामने है। क्या मतलब? मैं नासिर हूं, मेरा नाम ही नासिर है। मैं ही ड्रैकुला 2 था। मैंने ही डाकू इमाम बख्श को मारा और फिर ड्रैकुला को। पहले मैं नासिर था, लेकिन मैं जवान हो गया और फिर बूढ़ा हो गया। लोग अब मुझे नासिर की बजाय नासू बाबा कहते हैं। दोनों बच्चे बेयकीनी से उन्हें देख रहे थे। आपने इंसानों का खून पिया था? हाँ मेरे बच्चों, ये गुनाह मैंने किया था। लाओ मेरी कहानी, मुझे दे दो। अगर कभी इस हवेली में और बच्चे आए तो मैं उन्हें ये कहानी पढ़ने को दूंगा। आप ये ले लेना नासू बाबा। मगर सच्ची बात यह है कि हमें आपकी बात पर यकीन नहीं आया। नहीं आया? हाँ, कहानियां तो बस झूठे किस्से होती हैं, उनका हकीकतों से क्या ताल्लुक। तुम सबूत चाहते हो? आप कोई सबूत दे सकते हैं नासू बाबा? हाँ, देख लो। सबूत तो शुरू ही से तुम्हारे साथ रहा है। जब तक तुम ये कहानी पढ़ते रहे, मेरे दोस्त तुम्हारे गिर्द खड़े बड़े शौक से ये कहानी सुनते रहे। वो आज भी मेरे दोस्त हैं। कौन से दोस्त? अपने गिर्द देखो, नासू बाबा मुस्कुराकर बोले। तब दोनों बच्चों को एक एहसास हो गया। वो कमरे में तन्हा नहीं थे। जिस सुरख सोफे पर बैठे हुए वो ये दिलचस्प कहानी पढ़ रहे थे, वो बार बार हिल रहा था, लेकिन उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। अब जो उन्होंने देखा तो सोफिया के बिल्कुल करीब एक अजीब सी हैयत का शख्स खड़ा हुआ था। पतली पतली टांगें, एक हाथ सोफे के हत्थे पर रखा हुआ था। पूरे बदन पर कपड़ों की सफेद पट्टियां झूल रही थीं। सर पर एक मकड़ी बैठी हुई थी। मैं झींगू हूं, नासिर का दोस्त, वो तमतमाती हुई आवाज में बोला। उसके साथ ही एक खौफनाक शक्ल का अंग्रेज खड़ा हुआ था। उसने कहा, और मैं ड्रैकुला हूं। मेरा नाम माई तूरा है। सोफे पर सर टिकाए हुए एक औरत ने कहा। दोस्तों, मेरा नाम पंचू है। सूट पहने हुए एक ढांचे ने घुर्राती हुई आवाज में कहा। खादिम को पोपल कहते हैं। नासिर की कहानी बिल्कुल सच है, क्यों मनकू? मिस्टर पोपल ने कहा, और एक बंदर अपने खौफनाक दांत निकालकर कुख्याने लगा। अचानक झींगू चीखा। ए पोला, बार बार सोफे पर क्यों चढ़ रहा है? सोफा खराब हो जाएगा। अब जो दोनों बच्चों ने देखा तो गहरे सब्ज रंग का एक बहुत मोटा सांप सोफे की पुश्त पर चढ़ रहा है। ये पोला था जो नासिर को राजा सोरन सिंह की आमद की खबर देता था। दोनों बच्चे दहशत ज़दा हो गए। उनके हलक से भयानक चीख निकल गई और अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई। उनकी चीख की आवाज़ सुनकर उनके अम्मी और अब्बू दौड़ते हुए अंदर आए। उन्होंने बत्ती जलाई तो अजीब मंजर देखा। एली और सोफिया एक दूसरे से चिमटे हुए थर थर कांप रहे थे। कमरे में उनके अलावा और कोई नहीं था। अरे क्या हुआ? तुम सोए नहीं? किससे डर गई? अब्बू ने पूछा। लेकिन बच्चों के मुंह से कोई आवाज़ न निकल सकी। बहुत दूर से एक खौफनाक आवाज़ आ रही थी। हे हे, हैया हैया। ये राजा सोरन सिंह की आवाज़ थी।